अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस लौटे को क्यों लेके जा रहे, क्या देख रहा है? हम अपना पैसा लगा क्या है इधर? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों के शहबाज शरीफ चोर चोर के नारे। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी हुकूमती वक्त का इस्तकबाल चोर चोर के नारों से हुआ। शाहजैन बुगटी मरियम औरंगजेब को देखते ही लोगों ने नारे बुलंद किए। शहबाज शरीफ की गाड़ी को गार्ड्स ने घेरे में रखा। लोगों की बड़ी तादाद ने हुकूमती वक्त का पीछा किया और नारे लगाए। फवाद चौधरी कहते हैं लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है लेकिन इन्हें एहसास नहीं। शहबाज गिल कहते हैं मस्जिद नबी में भी लोगों ने चोरों का पीछा नहीं छोड़ा। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की मुनासबत से बनी गाला इस्लामाबाद में खुसूसी शब दुआ। चेयरमैन PTI इमरान खान और मरकजी क़यादत की शिरकत। हाज़रीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ से पहले शब कद्र की फजीलत पर खिताब किया। मौलाना तारिक जमील ने कहा इमरान खान पहला शख्स है जिसने रियासत मदीना का तसव्वुर दिया। रियासत मदीना तो हमने खुद बनानी थी। सोचिए क्या जुल्म करने वाले ने जुल्म छोड़ा, क्या बददियानती छोड़ी गई। कहा दुआ का मतलब है भीख मांगना। हम भीख मांगेंगे लेकिन गैरों से नहीं, अल्लाह से मांगेंगे। कौम इज्तमाई तौबा करे, नमाज की पाबंदी करे, कुरान से ताल्लुक मजबूत बनाए, सूद छोड़ दें कि ये बड़ी तबाही है। मौलाना तारिक जमील ने रिक्कत आमेज़ दुआ कराई। लोग अश्कबार आंखों के साथ दुआ में शरीक हुए। दुआ बराह रास्त ARY न्यूज़ पर नशर की गई। हमारी परवाज़ के रास्ते में बाहर से मुदाखलत और फिर साजिश हो के पुतले बिठाए गए हैं। सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज़ जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़ें। क्योंकि बेकारी हैं तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। या कहे जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। आज हम पर बाहर से कठपुतलियां बिठाई गई हैं। ये कहना कि हम भिखारी हैं, वेंटिलेटर पर हैं, मर्जी नहीं चला सकते, ऐसी बातें हमारी कौम को बुलंद परवाज से रोकती हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान एक नजरिए के तहत वजूद में आया। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का ख्वाब देखा गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह खौफ और गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। मौलाना तारिक जमील हमारी पार्टी नहीं पूरी कौम के लिए खुसूसी दुआ करें। कराची, लाहौर, क्वेटा, सखत, हैदराबाद, लाड़काना, गुजरांवाला, नवाबशाह समेत छोटे बड़े शहरों में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर आवाम की बड़ी तादाद ने शब दुआ में बराह रास्त शिरकत की। शहबाज हुकूमत ARY न्यूज़ के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। हक और सच के अलंबरदार सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासा किया जाने लगा। अरशद शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत के DG FIA और IG इस्लामाबाद को नोटिस। FIA को अरशद शरीफ या किसी भी सहाफ़ी को हिरासा न करने की हिदायत। FIA और इस्लामाबाद पुलिस के मजाज अफसरान को कल सुबह तलब कर लिया। कहा वजाहत करें क्यों अरशद शरीफ को हिरासा किया जा रहा है। अरशद शरीफ वजीर आजम के खिलाफ TT स्कैंडल पर कई स्टोरी सामने ला चुके। वज़रा ने ARY न्यूज़ के खिलाफ धमकी आमेज ट्वीट्स भी की। साथियों के खिलाफ साजिशों में सबसे आगे इनका ख्याल है कि इस तरह से हम शुरू में ये करेंगे तो इससे मामला दब जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त अरशद शरीफ है और ARY के साथ खड़ा है। सच और झूठ वाज़ेह होकर कौम की निगाहों के सामने है। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस सहाफ़ियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। इमरान खान की अरशद शरीफ को हरासा करने की शदीद मजम्मत। PTI का हुकूमती अताब का शिकार सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से नून लीग का नाम पहले ही अच्छा नहीं रहा। आलमी सहाफ़ती तंजीमों को मरासला भी लिख रहा हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ती तंजीमों और रहनुमाओं की मजम्मत। मजहर अब्बास, अफजल भट्ट, नायब सदर PFUJ लाला असद पठान की भी मजम्मत। CPNE का कहना है सहाफ़ियों की जबानबंदी के लिए कौमी इदारे आलाए कार न बने।
कराची, लाहौर समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब को भी अरशद शरीफ से इजहार यकजहती। अदालती डेडलाइन गुजर गई, वजीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी ना हुई। गवर्नर पंजाब ने आज भी हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ न लिया। हलफ बर्दारी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ उठा दिया। PTI और काफ लीग की दरख्वास्तें वापस। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही 16 मई तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी भी मुअख्खर। इजलास से कबल पुलिस की फुर्तियाँ। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नए वजीर आला के हल्फ लेने के बाद फंक्शन करने के बाद तक ये वजीर आला हैं और सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे, सूबा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहते हैं आनी बरान तो है ही नहीं। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ, न कोई हलफ होगा। बेशक हमजा शहबाज इंतजार करते रहे। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में किसी भी किस्म का कोई आईनी बहरान नहीं, गवर्नर को हिदायत नहीं दी जा सकती। IG पंजाब को शहबाज शरीफ का पिट्ठू करार दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, असम्बली में होने वाली कानून साजी अदालतें करवाएंगी तो हमें बता दें, फिर हम कुछ नहीं करते। अदलिया फैसला कर ले कि पंजाब असम्बली पुलिस ने चलानी है या हमें चलाने देनी है। उमर सरफराज चीमा ने 4 दिन की गवर्नरी के लिए अपना हलफ तोड़ा। वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी, आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, पंजाब में 27 दिन से खिलवाड़ हो रहा है, अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। हारा हुआ शख्स तहरीक आदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है उसके खिलाफ नंबर्स पूरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब। एलामिया में कहा, बाज़ अफराद जानबूझकर हकाइक के बरक्स तासुर दे रहे हैं। चेयरमैन और अरकान में मुकम्मल हम आंगी है। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान से 6 मई तक जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील की जानिब से मुनहरिफ अरकान के केस की अलग अलग तारीख की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। बैरूनी साजिश के जरिए मुल्क की सियासत में मुदाखलत और हुकूमत की तब्दीली पर गुफ्तगू। जाली इत्तलाआत के इंसदाद और तदारुक के लिए CPNE के वफ्द की ताउन की दरख्वास्त। इमरान खान ने कहा कि अफवाह साजी और फेक न्यूज़ एक बड़ा मसला है। मुझे और मेरी अहलिया को बतौर ख़ास फेक न्यूज़ का निशाना बनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में फराह खान के अकाउंट में 847 मिलियन जमा हुए। तमाम रकम ज़ाती अकाउंट में आई और फौरी निकलवाई जाती रही। फराह खान मुसलसल बैरून मुल्क दौरे करती रहीं। 9 बार अमरीका और 9 मरतबा UAE का दौरा किया। हुकूमत का साबिक हुकूमती शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करना है या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद किया जाएगा। एक मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि मुझे तारीख दे दो, मुझे तो फर्द जुर्म ना लगाओ, मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। अब पासपोर्ट भी मिल गया है ना, ज़रा डयाला जेल में चक्कर लगाए ना। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, अब आए वापस। शेख रशीद की ललकार। कहा, वज़ीर आज़म अदालत से तारीखें लेता फिर रहा है। जब बड़े चोर वज़ीर लग जाएं तो छोटों का क्या कसूर। लोगों की आंखों में नफरत का बारूद भरा है। मुल्क में झाड़ू फिरने वाला है। 30 मई तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद कौम खुद मुदाखलत करेगी। इमरान खान की कॉल पर इनकलाब आएगा।
कराची गुलबर्ग के निजी अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा इंतकाल कर गया। पुलिस ने अस्पताल मुलाजमा, उसकी बहन और खातून को गिरफ्तार किया था। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि बच्चे को एक नौजवान के हवाले किया था। कचरा चुनने वाले नौजवान ने बताया कि उसे बच्चा थैले में दिया गया, जिससे बच्चे की मौत वाक़ हुई। मुलजिमा ने कहा बेटे की कमी पूरा करने के लिए बच्चा अगवा किया। सूरज सवानेज़े पर, बिजली गायब, हीट वेव का खतरा। दिन हो या रात, सहर हो या इफ्तार, बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया। रात की नींद नसीब है न दिन का चैन। नए पाकिस्तान में तो बिजली नहीं जाती थी, पुराने पाकिस्तान में आते ही बिजली को तरस गए। शहरियों की दुहाइयां, कौम पर रहम और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, 2 मई तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने सूबों को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं गर्मी में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की अलामत है। इस साल दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत की नालायकी, नाअहली, गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकता। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म ने 21 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल तश्कील दे दी। कौंसिल मईशत का जायजा लेकर इक़दाम तजवीज़ करेगी। मुराद सईद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, नेरी FIR को कालअदम करार दे दिया गया। अपील कुनंदा को नोटिस किया गया, ना नुक्ता नज़र बयान करने को कहा गया। नोटिस देना और समाअत का मौका फराहम करना ज़रूरी था। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मोहसिन बेग, FIA हुकाम और SHO थाना मारगला को फरीक बनाया गया। सिंध हाउस हमला केस में गिरफ्तार PTI के अरकान कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह की जमानत मंजूर। कारकुन तनवीर को भी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की मातहत अदालत के हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात तेज। पुलिस ने खातून हमला आवर का एक और घर तलाश कर लिया। दिल्ली कॉलोनी में भी खातून के शौहर ने घर किराए पर लिया, जो खाली कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शारी बलोच का शौहर इब्तदाई शवाहिद से हमले का अहम किरदार लगता है। चीनी वजारत खारिजा का कहना है पाकिस्तान तहकीकात और मुजरिमों की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को काबू में रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम खत्म करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा रिबा और सूद से मुतालिक मौजूदा कवानीन शरीयत से मुतसादिम हैं। हुकूमत को माशी निज़ाम शरीयत से हमाहंग करने के लिए कवानीन में फौरी तरमीम की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का खैर मकदम, कहा स्टेट बैंक और हुकूमत इस अहम फैसले का बगौर मुताला करेगी। पेशरफ्त इक़दाम और टाइम फ्रेम पर अदालत से रहनुमाई ली जाएगी। पाकिस्तान में इंटरबैंक रेट 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर 6 से बढ़कर 15% तक जा पहुंचा। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने में नाकाम। कार फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, हाउसिंग के कर्जे मजीद महंगे। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी। डॉलर 42 पैसे महंगा 185 रुपए 87 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 876 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 45,249 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हसन अली का जनरेटर फिर चल पड़ा। इंग्लिश काउंटी में कौमी फास्ट बॉलर हैम्पशायर के खिलाफ भी 5 विकेटें ले उड़े। लंकाशायर के लिए 5 इनिंग्स में 19 शिकार कर दिए। शाहीन शाह की लेस्टरशायर के खिलाफ 2 विकेटें हैट्रिक होते होते रह गई। अरे यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कपड़ों का, उनकी शॉपिंग की है। 2 साल बाद मार्केट्स खुली हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग में। इस मरतबा ईद बाद अब तक पता चल रही कि ईद है। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी। खवातीन को महंगाई की भी परवाह नहीं। मर्द हजरात जेबें खाली होने से परेशान।
چوڑیوں کی دکانوں پر خواتین کا رش، کسی کو کانچ کی سترنگی چوڑیوں کی تلاش، کوئی سونے جیسی چوڑیوں اور کنگن کی خواہش مند۔ مردوں میں جیکوبات کی نوروزی چپل کی دھوم، کیل استعمال کیے بغیر تیار کی جانے والی نوروزی چپل اپنی مثال آپ۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,199 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,350 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,234 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔